जी हाँ दोस्तों, अब सुशांत सिंह राजपूत केस को ड्रग्स केस के एंगल से भी देखा जा रहा है। बीते दिनों जो रिया चक्रवर्ती की व्हाट्सएप चैट ने खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने का काम किया जाता था। इसके पीछे की बड़ी वजह ये बताई कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार थे। इसी वजह से उनको आराम देने के लिए कुछ ड्रग्स के नशे कराए जाते थे। लेकिन ड्रग्स के नशे किसी को आराम देने के लिए ये बड़ा खुलासा रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरान करने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें, सुशांत सिंह केस में रिया चक्रवर्ती की जो व्हाट्सएप चैट सामने निकल कर आई है, उसमें कुछ ड्रग्स का बार बार जिक्र किया गया है, जिनमें पहला है CBD ऑयल। जी हाँ दोस्तों, इस नाम की ड्रग्स वैसे भारत में कई प्रतिबंधों के साथ मिल पाती है, लेकिन माना जा रहा है कि रिया कथित तौर पर डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत को आराम देने के लिए ये ऑयल दिया करती थी। लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के ये ऑयल देना कितना घातक हो सकता है। तो कैनाबिडियोल यानी कि CBD 1940 में खोजा गया था, जो काफ़ी ख़तरनाक है। ये उन 113 कैनाबिनॉइड्स में से है जिसे भांग और गांजा पहचाना गया है। ये किसी भी भांग के पौधे का मूल तत्व यानी होता है। इसे पौधे के फूल, पत्तियों और डंठल से बनाए जाते हैं, लेकिन इसमें बीज का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। साथ ही साथ इसके तेल का उपयोग बहुत लंबे समय से दर्द निवारक की तरह होता है। लेकिन मेडिकल साइंस ने हाल ही में कई दशकों के इस पर अध्ययन किया, वरना पहले इसे वैकल्पिक उपचार में उपयोग किया जाता था। अब कैंसर से लेकर दर्द और अवसाद कम करने में भी इसका उपयोग कई देशों में हो रहा है। तो वहीं मीडिया लीडिंग वेबसाइट्स के मुताबिक जो उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से बताया, इसे लेने पर यूज़र को इतना भारी नशा होता है जिसका वो नशा बर्दाश्त भी नहीं कर पाता। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO का मानना है कि CBD ऑयल लेने पर फ़िलहाल तक ऐसा कोई मामला नहीं दिखा है कि मरीज पूरी तरह से इस पर निर्भर हो जाए, यानी कि इसकी लत लग जाए। हालांकि इसके बाद भी इस पर कई तरह से प्रतिबंध हैं और बाज़ार में ये बिना प्रेस्क्रिप्शन के नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि अमेरिका के सारे स्टेट्स में ये लीगल होने के बाद भी प्रतिबंध के साथ ही मिलता है। इसलिए पहली शर्त यह है कि ऑयल में बहुत कम मात्रा में नशा हो। तो दूसरा दोस्तों, आप सभी को बता दें इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। इसकी कई वजह है कि एक बड़ा कारण तो यह है कि अभी तक इस पर पूरी तरह से स्टडी नहीं हो सकी है। फिलहाल मेडिकल साइंस इसके फ़ायदे और नुकसान को तोल रही है। साथ ही इसे लेने पर थकान, उल्टियाँ, चिड़चिड़ाहट भी दिखती है। ये ऑयल खून को पतला कर देता है। ऐसे में अगर साथ ही में किसी दूसरी बीमारी का दवा भी ली जा रही हो, जैसे डायबिटीज़, BP, थायराइड, कैंसर, या इसके विपरीत असर हो सकता है। हार्वर्ड EDU के मुताबिक इसी वजह से फ़िलहाल इसे डॉक्टरी सलाह पर लिया जाना नहीं चाहिए। डॉक्टरी सलाह पर आप ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं ले जाना चाहिए। इसी तरह से सुशांत मामले में एक और ड्रग यानी कि MDMA का नाम भी सामने आ रहा है। ये ड्रग पार्टी ड्रग भी कहलाती है, जिसे कई बार सेलिब्रिटीज़ की पार्टी में जाना सुना गया है। ये भारत में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, यानी पूरी तरीके से बैन लगा हुआ है। लेकिन सेलिब्रिटीज़ चूँकि इसे भारी कीमत पर ख़रीदने के लिए तैयार रहते हैं, लिहाजा ये दूसरे देशों से तस्करी करके ज़रिए लाई जाती है। इसकी मांग का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं कि MDMA की एक गोली 1000 रुपये या इससे भी महंगी होती है, जिसको पार्टियों में बेहद ही रोचक तरीके से खाया जाता है। कितना घातक होता है तो बताएं दोस्तों, मिथाइल नाइट्रोक्सी मेथाम्फेटामाइन एक गोली या एक डोज लेने के 40 से 50 मिनट के भीतर इसका असर दिखने लगता है। लेने वाला बेहतर और खुश महसूस करने लगता है। हालांकि इसके बेहद घातक परिणाम होते हैं। अगर गलती से कोई इसका ओवरडोज ले ले तो ये जान भी ले सकता है। कई बार इससे असर से उपयोगकर्ता को शारीरिक तापमान इतना बढ़ जाता है कि उसे तुरंत मेडिकल सहायता की ज़रूरत होती है। ऐसा ना होने पर पैरालिसिस का खतरा होता है। ड्रग एब्यूज़ GOV वेबसाइट्स के मुताबिक अगर व्यक्ति 2 सालों तक लगातार ये ड्रग लेता रहे तो उसकी कॉग्निटिव क्षमता लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, यानी वो व्यक्ति फैसले नहीं ले पाता है। तो ये है वो ख़तरनाक ड्रग्स जो सुशांत सिंह राजपूत लेते थे या उनको दिया जाता था। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट।